स्टूडेंट नेक्स्ट जो ग्लैंड है हमारे पास एक्सेसरी वो है पेंक्रियाज। देखें हमारे बॉडी में दो टाइप के ग्लैंड्स पाए जाते हैं। ग्लैंड जो हैं हमारे बॉडी में दो टाइप के हैं। ये ग्लैंड्स दो टाइप के हैं। एक ग्लैंड की टाइप कहलाती है एंडोक्राइन ग्लैंड्स और एक कहलाती है एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। ठीक है, अब सबसे पहले ये समझ लें कि एंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होते हैं। फर्ज करें कि दिस इज़ अ ग्लैंड, ये ग्लैंड है। ग्लैंड जो है ना वो क्लस्टर ऑफ सेल्स होता है। ये ग्लैंड है, ठीक है, दिस इज अ ग्लैंड एंड दिस इज द टारगेट। ये टारगेट है, टारगेट सेल्स है। टारगेट सेल का मतलब होता है वो सेल जिसके ऊपर जाकर ये जो ग्लैंड जो है ना जिसको कंट्रोल करेगा अपने सिक्रीशन के ज़रिए से, ये टारगेट सेल्स है। ठीक है, अब सवाल ये है कि ग्लैंड की जो सिक्रीशन यहाँ से निकलेगी ये टारगेट तक कैसे पहुँचेगी। इसको पहुँचाने के दो तरीके हैं। या तो आप पहुँचाएं इस सिक्रीशन को टारगेट तक थ्रू ब्लड, यानी ब्लड में डाल के पहुँचाएं, या थ्रू सम काइंड ऑफ डक्ट। अगर कोई भी ग्लैंड अपनी सिक्रीशन को ब्लड के ज़रिए से टारगेट तक पहुँचाता है तो वो एंडोक्राइन ग्लैंड कहलाता है, और अगर कोई डक्ट के ज़रिए से भेजता है तो वो क्या कहलाता है, एक्सोक्राइन ग्लैंड कहलाता है। और पेंक्रियाज आपका एंडोक्राइन ग्लैंड भी है और एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है। अब ये कैसे हो सकता है कि एक ही ग्लैंड एंडो भी हो और एक्सो भी हो। एक्सल में इसका जो एंडोक्राइन फंक्शन है वो है सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन एंड ग्लूकागोन। ठीक है, इंसुलिन एंड ग्लूकागोन इसका एंडोक्राइन फंक्शन है, जबकि एक्सोक्राइन फंक्शन में पेंक्रियाटिक जूस आता है। पेंक्रियाटिक जूस जो है ना वो एक्सोक्राइन फंक्शन में आता है। और पूरा का अच्छा पेंक्रियाज जो है ना ओवरऑल 98% पेंक्रियाज एक्सोक्राइन फंक्शन परफॉर्म करता है, जस्ट 2% पेंक्रियाज जो है ना वो एंडोक्राइन फंक्शन परफॉर्म करता है। तो अब हम इन दोनों फंक्शंस को डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि डाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों फंक्शन इंपॉर्टेंट है। क्योंकि पेंक्रियाटिक जूस डाइजेशन करवा रहा है, जबकि इंसुलिन और ग्लूकागोन आपस में कंबाइन होकर ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म करवा रहे होते हैं। तो दोनों फंक्शन को डिटेल से डिस्कस करते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम में जो एक्सेसरी ग्लैंड्स पाए जाते हैं, उन एक्सेसरी ग्लैंड्स में दूसरा जो ग्लैंड है वो है पेंक्रियाज। अच्छा, पेंक्रियाज का फंक्शन हम डिस्कस कर चुके हैं पहले ही, जब हम लोग होम्योस्टैटिक फंक्शन डिस्कस कर रहे थे लीवर के। तो अब ज़रा देख लेते हैं दोबारा से कि ये फंक्शन कैसे परफॉर्म करता है। देखिए स्टूडेंट, पेंक्रियाज जो है, अब अगर मिसाल के तौर पे पेंक्रियाज के फंक्शन में हम देखें, सबसे पहली बात है कि हम लोगों ने कंडीशन पढ़ी थी हाइपरग्लाइसीमिया। मिसाल के तौर पे आप लोगों ने खाना खाया और खाना खाने के बाद शुगर का लेवल आपके ब्लड में बढ़ गया है। इस कंडीशन को हम कहते हैं हाइपरग्लाइसीमिया। ये हाइपरग्लाइसीमिया एक स्टिमुलस के तौर पर एक्ट करता है, और ये स्टिमुलस मिलता है किसको, आपके पेंक्रियाज को। ये पेंक्रियाज है। ठीक है, जैसे ही पेंक्रियाज को ये हाइपरग्लाइसीमिया का स्टिमुलस मिलता है, पेंक्रियाज के जो बीटा सेल्स होते हैं, बीटा सेल्स ऑफ पेंक्रियाज होते हैं, ये सिक्रीट करना शुरू कर देते हैं एक हार्मोन, दैट हार्मोन इज कॉल्ड इंसुलिन। और ये इंसुलिन क्या करता है कि जितना भी एक्सेसिव अमाउंट में ग्लूकोज मौजूद है उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है। ये ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देता है किसके अंदर, ग्लाइकोजन में, और स्टोर कर देगा इसको ग्लाइकोजन को लिवर के अंदर। ठीक है, तो ये काम करता है। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता है ग्लूकोज की डेफिशिएंसी आपके ब्लड में होने लगती है, और जैसे जैसे ब्लड में ग्लूकोज की डेफिशिएंसी होने लगती है, एक वक्त आता है कि ग्लूकोज का लेवल बिलो द नॉर्मल चला जाता है। जैसे बिलो द नॉर्मल चला जाता है, दिस कंडीशन इज कॉल्ड हाइपोग्लाइसीमिया। ठीक है, ग्लाइसीमिया। ये हाइपोग्लाइसीमिया भी एक स्टिमुलस होता है इस पेंक्रियाज के लिए। जैसे ही पेंक्रियाज को स्टिमुलस मिलता है हाइपोग्लाइसीमिया का, पेंक्रियाज क्या करता है कि इसके अल्फा सेल जो होते हैं, अल्फा सेल्स ऑफ पेंक्रियाज सिक्रीट ग्लूकागोन, वो ग्लूकागोन रिलीज़ करना स्टार्ट कर देते हैं। और ये ग्लूकागोन जो होता है, जो स्टोर होती है ग्लाइकोजन आपके बॉडी में, उस लीवर में उस ग्लाइकोजन को फिर से कन्वर्ट करना शुरू कर देता है किसमें, ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट कर देगा। और इस तरह से ये काम कंटिन्यूसली चलता रहता है। इसके अलावा ये है पेंक्रियाज का एंडोक्राइन फंक्शन।
ये फंक्शन कौन सा था, एंडोक्राइन फंक्शन। एंडोक्राइन फंक्शन कहते हैं ग्लैंड का एक ऐसा फंक्शन कि जिसमें कोई भी जो ग्लैंड हो वो अपनी सिक्रीशन ब्लड में पोर कर दे, जैसा कि हमने शुरू में डिस्कस कर लिया। अब अगर हम इस पेंक्रियास का एक्सोक्राइन फंक्शन डिस्कस करें तो एक्सोक्राइन फंक्शन क्या होता है, हमारे पेंक्रियास का एक्सोक्राइन फंक्शन होता है इसका पेंक्रियाटिक जूस, रिलीज ऑफ पेंक्रियाटिक जूस इज एक्सोक्राइन फंक्शन। ठीक है, क्योंकि ये पेंक्रियाटिक जूस थ्रू पेंक्रियाटिक डक्ट आता है, याद होगा आपको, सारा हम पढ़ चुके हैं। पेंक्रियाटिक डक्ट के ज़रिए से ये आता है साहब, और ये पेंक्रियाटिक डक्ट बाद में मर्ज हो जाती है आपके बाइल डक्ट के साथ, और फिर ये हेप्टोपेंक्रियाटिक एम्पुला बनाती है जो कि ओपन हो जाता है डिड्यूनम के अंदर। ठीक है, तो ये दोनों टाइप के ये इसका एक्सोक्राइन फंक्शन था। ये क्या था, इसका एक्सोक्राइन फंक्शन था। ठीक है, तो ये आपका पेंक्रियास था जो कि एंडो और एक्सोक्राइन दोनों टाइप के फंक्शन परफॉर्म कर सकता है।